थकित को शांति का वचन भाई भक्त सिंह के द्वारा मार्च 24। और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 15 पद। यह केवल आंतरिक शांति के द्वारा ही हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं, क्योंकि उस शांति के बिना आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 20 और 21 पद। जब लोग यह नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे खोजा जाए, तो वे अपने जीवन में व्यापार, विवाह और अन्य योजनाओं में बहुत सी गलतियां करते हैं और बाद के वर्षों में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए देखें कि यह सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है कि हमारी शांति वास्तविक और सच्ची है, ना कि नकली। यह स्वयं प्रभु यीशु मसीह की शांति है जो वे हमें देते हैं। मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, मेरी अपनी शांति। वह स्वयं हमारी शांति बन जाता है। वह मरा और फिर जी उठा कि हम अपने पुराने स्वभाव के लिए मर जाएं। तभी हमारा प्रभु स्वयं हम में आ सकता है और अपने पुनरुत्थान की शक्ति से हम में निवास कर सकता है। जब तक आप में स्वयं प्रभु यीशु का वास नहीं है, तब तक आपको वह शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह शांति ना तो बाइबल के ज्ञान पर निर्भर करती है, ना ही किसी मानवीय योग्यता पर। वह हम में तब तक नहीं रह सकता जब तक कि हम भीतर से पवित्र, शुद्ध और धोए हुए ना हों। कोई भी अपने स्वयं के प्रयासों से स्वयं को शुद्ध नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें हर आंतरिक मलिनता से शुद्ध करने का कार्य करते हैं। फिर वह कहता है, तेरा मन ना तो घबराए और ना भयभीत हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 27 पद। उसकी सच्ची शांति तुम्हारे सारे भय से छुड़ा लेगी। अतीत का भय, भविष्य का भय, शत्रु का भय, रोगों का भय, मृत्यु का भय, युद्ध और अन्य आपदाओं का भय, मनुष्यों का भय और अकेलेपन का भय। जब प्रभु यीशु मसीह अंदर आते हैं तो ये सभी भय दूर हो जाते हैं। कोई भी मानवीय गतिविधि इन आशंकाओं को दूर नहीं कर सकती है। शास्त्र कहता है, भय में पीड़ा है, और वह भय तुम्हें अशांत कर देगा और तुम्हारी नींद और भूख छीन लेगा। कोई भी मनुष्य उस डर को दूर नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कर सकते हैं। वह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। वह शांति आपको हर किसी के साथ एक होने का अनुभव कराएगी। ना कोई मलयाली, ना कोई तमिल, ना कोई पंजाबी, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई गोरे, ना कोई काले, ना कोई तेलुगु, ना ही जाति या जो भी हो, सभी विभाजन दूर हो जाते हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम कहीं भी, हर जगह, हर किसी के साथ पूरी तरह से एक हो सकते हैं। मुझे कई देशों में जाने का सौभाग्य मिला है। मैंने कभी किसी देश में अजनबी महसूस नहीं किया। मैं भाषा नहीं जानता था, लेकिन मैं उन लोगों के साथ एक जैसा महसूस कर सकता था जो मसीह से प्रेम करते हैं। हमारे बीच मतभेद का कोई सवाल ही नहीं था। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें ऐसा बना सकते हैं। इसी पद में आगे पौल कहते हैं, धन्यवाद बनो। वास्तविक शांति आपको आभारी बनाएगी। हर समय स्तुति और धन्यवाद देने का स्वर रहेगा, वरना आप कभी संतुष्ट नहीं होते। आप दिन की शुरुआत कुड़कुड़ाते हुए करते हैं और आप दिन का अंत कुड़कुड़ाते हुए करते हैं। कॉफ़ी, चावल, रसम या खाने में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है, या कोई आपके सिर, नाक आदि के बारे में बोलता है। प्रभु आपको जीवन में हर चीज़ में, सभी स्थितियों, परिस्थितियों और स्थानों में धन्यवाद देना सिखा सकते हैं। हम परमेश्वर को उनके प्रेम, अनुग्रह और दया के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि अंत में सब कुछ हमारे भले के लिए होता है।